मंगलवार को मंदसौर के पीजी कॉलेज प्राचार्य पर चतुर्थ श्रेणी दिव्यांग कर्मचारी के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ता शहर के वाइट नगर थाने पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही कांग्रेस नेताओं के साथ एनएसयूआई के लोगों ने थाने के बाहर मौजूद मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। भीषण गर्मी के दौरान आमजन को परेशान होता देख पुलिस ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को घसीटकर मौके से उठाया और कुछ कार्यकर्ताओं को थाने के अंदर ले जाकर बिठा लिया गया। कुछ देर बाद मौके पर मंदसौर के कांग्रेस विधायक विपिन जैन पहुंचे, जिन्होंने वाईटी नगर थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से बात की। साथ ही प्राचार्य पर कार्रवाई नहीं करने पर जिले के समस्त दिव्यांगों के साथ मिलकर धरना देने की चेतावनी दी। विधायक ने कहा कि पुलिस कई मामलों में आवेदन मिलते ही कार्रवाई कर देती है, लेकिन इस मामले में नियमों का हवाला देते हुए 15 दिनों तक जांच की बात कह रही है। विधायक का कहना है कि 3 दिनों के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मामले पर वाईटी थाना प्रभारी शिवांशु मालवी ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। उनका कहना है कि आवेदन के बाद 15 दिनों का समय मिलता है। फिलहाल जाँच की जा रही है, जल्द कार्रवाई की जाएगी। मेरे को घसीट के लाए और मेरा गला दब गया था। बोला तो तेरी जान ले लूँगा और मैं तेरे को कॉलेज से भी निकाल दूंगा। मतलब मुँह अनसड़ बोला इसने मुझे, ये एस दुबे सर ने बोला है। हम चाहते हैं इसका इंसाफ हो, कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को चाटना मतलब इसलिए मारा कि मैं देर से पहुंचा था खाना खा के। घसीटे पे लाए, मैं सिर्फ पहुँचने वाला था मैं कॉलेज में, घसीटे पे लाए और प्रोफेसर ने बिना कैमरे में, वहाँ पे कैमरा भी नहीं था, वहाँ पे चाटा मारा मुझे और सारे प्रोफेसर देख रहे थे ये सारा तमाशा। मेरा ये आक्रोश है कि मेरा बालक 8 तारीख को अभी जो गई है, इसके ऊपर मेरे बच्चे को बुलाया तो 2:30-3 बजे और उसको कॉलर से पकड़ के खींचा और फिर अंदर ले जाके उसको चांटा मारा। चांटा मारने के बाद में और बेड लेके भगे उसके पीछे। फिर वो जो प्रोफेसर पास में जो भी खड़े थे, मैं नहीं जानती, वो हंसने लगे, उसको बोलने लगे तुझे मार डालूंगा, तुझे जहर दे के मार दूंगा बोले मैं, और बोलने लगे कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। और इसके द्वारा मारपीट की गई जो वहाँ के प्राचार्य हैं दुबे साहब, उनके द्वारा की गई। क्या आप कार्रवाई चाहते हैं व्यापार दर्ज करना? मैं बिल्कुल सर कार्रवाई चाहती हूँ। मेरा बच्चा बिल्कुल विकलांग है और विकलांग होने के कारण उससे 3 जनों का काम उससे अकेले कराया जाता है। कमरे में बंद करके उससे 3 बार झाड़ू वाली बैठने मत देना, आप बैठे तो इसको लात मारना, इसको बैठने मत दो। विष्णु करके वो भी 4th क्लास कर्मचारी है, वो उससे दिन भर काम लेते हैं, कमरे में बंद रहता है, फिर भी बोलते हैं काम नहीं करते हैं, ये काम नहीं करता है, ये काम नहीं करता है। सर वो बोलता है मम्मी मेरे हाथ रह गए। उसकी हालत देखिए सर, वो मतलब क्या हालत कर दी बच्चे की। उसने काम करवा सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक काम कराया जाता है मेरे बच्चे से। और उसको जाति सूचक शब्दों से बहुत ज्यादा बोला जाता है, गालियां। घर पे भी ले जाते हैं उसको और वहाँ पे भी उससे काम करवाया जाता है, कार धुलवाई जाती है, जूते भी साफ करवाए उन्होंने। जूते पे कुछ गिर गया था, कोई चल जूता साफ कर, बहुत अच्छे शब्द नहीं है। देखिए, पीजी कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ वहाँ के ही एक कर्मचारी जो कि विकलांग कोटे से उनकी नियुक्ति हुई थी, प्राचार्य द्वारा उनके साथ मारपीट की गई, उनको गाली गलौज किया गया। उन्होंने 3 दिन पहले यहाँ आवेदन दिया था थाने पे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी माता के पास प्राचार्य की रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने मुझे भी सुनाई है। एनएसयूआई के छात्र और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता हमारे जब उनको पता लगा और वो खुद पीड़ित व्यक्ति उनके पास आए तो थाना प्रभारी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, तो उन्होंने चक्का जाम किया, महिलाओं को गालियां दी, कुछ एनएसयूआई के छात्रों को उन्होंने थाना के अंदर भी बिठा दिया। फिर मुझे पता चला, मैं आया, हमने थाना प्रभारी को यही कहा कि एक तो ये विकलांग है, विकलांग कोटे से भर्ती हुई है और इनके पास एविडेंस है, आपको जांच करनी चाहिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर मैं इसकी जांच करूंगा और अगर प्राचार्य दोषी है तो प्राचार्य के ऊपर प्रकरण दर्ज करेंगे। अगर ये प्रकरण दर्ज नहीं करेंगे तो सारे दिव्यांग पूरे मंदसौर जिले के रोड पे आके बैठेंगे और हम सब यहाँ पर धरना देंगे। एनएसयूआई के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की की, महिलाओं के साथ गाली गलौज की है। मैंने टीआई साहब को बोला है, मैंने कहा कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और आप किसी के दबाव में कार्य कर रहे हो तो ऐसा कार्य नहीं करें। सरकारें आती है जाती है और एक संवैधानिक पक्ष पे अगर अपन है तो ईमानदारी से, और वो भी विकलांग का मामला है और आप कह रहे हैं 15 दिन के अंदर जांच होगी। बहुत से ऐसे केस होते हैं तो आधे घंटे में ये प्रकरण दर्ज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर दबाव है। लेकिन फिर भी देखते हैं 3 दिन बाद नहीं तो फिर करेंगे हमारे स्तर से धरना प्रदर्शन आंदोलन, नहीं तो कोर्ट जाएंगे, टीआई के खिलाफ भी कोर्ट जाएंगे। एनएसयूआई द्वारा अभी हमको व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये थाने पर ज्ञापन देने वाले हैं, जिसमें पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल दुबे के ऊपर किसी
4th क्लास कर्मचारी के ऊपर मारपीट का एक आरोप लगा था, जिसका आवेदन 2 दिन पूर्व हमें प्राप्त हुआ था। उसकी जांच अभी थाने पर की जा रही है और इनका कहना था कि ये आज ज्ञापन उसी के विरोध में देने आ रहे हैं, जिसका जब इनसे चर्चा की गई थी थाने के बाहर हमारे सब इंस्पेक्टर्स और टीम के द्वारा, तो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग ज्ञापन देना चाहते हैं, तो ज्ञापन देने के लिए हाँ कर दी थी कि आप ज्ञापन दे दीजिए, लेकिन इनको ज़्यादा उग्र प्रदर्शन करते हुए रोड को जाम कर दिया, जिसकी वजह से दोनों तरफ से लगभग 100 वाहन दोनों तरफ से जाम लग गया था। आम नागरिक परेशान होते, जिसको फिर वहाँ से उनको हटाया गया है। और चूंकि पुलिस के पास अभी उस जिस विवाद को लेके आए हैं उसका आवेदन पूर्व से पुलिस के पास है और अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं। जांच के उपरांत ही उसमें एफआईआर का डिसाइड होगा कि एफआईआर होना है कि नहीं होना है। और इनकी मांग थी कि उस पर तुरंत एफआईआर करें, तभी हम रोड खाली करेंगे। क्योंकि ये संभव नहीं था, इसलिए उनको वहाँ से हटाया गया है। उनको समझाइश दी गई कि यहाँ से इस तरह से बैठना गलत है और उनको वहाँ से हटाया गया। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? उस आवेदन पे तो अभी जांच चल रही है, इस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे जो भी बनेगी। सर कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह भी है? रिकॉर्डिंग अभी हमारे पास नहीं आई है इस टाइप की किसी प्रकार की, सिर्फ आवेदन ही प्राप्त हुआ था। अनावेदक को बुलाया था लेकिन आवेदक आए नहीं थे। आवेदक से बात हुई थी तो उनके पास भी कोई इस प्रकार की कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी। यदि रिकॉर्डिंग होगी तो वो पेश करें, हम उस पर कार्रवाई। एनएसयूआई ने जो प्रदर्शन किया बैठने की कोशिश करेगी, इसमें कुछ कार्रवाई करेगी? अभी यदि कोई पक्ष आएगा जिसको आपत्ति हुई है, तो 100 मैंने आपको बताया, 100 सवा 100 वाहन थे, यदि वो लोग में से कोई आता है तो हम बिल्कुल कार्रवाई करेंगे।